आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, समाचार तरंग के आज के अंक में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास के साथ आशावादी रूप से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार के नए प्रयासों और पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य निर्माण के साथ साथ देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। श्रोताओं, भारत की अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास के साथ आशावादी रूप से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार के नए प्रयासों और पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य निर्माण के साथ साथ देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सफर का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और नए मुकाम हासिल करता गया। इसी कड़ी में देश की 15वीं और राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का हाल ही में 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन रेल सेवा जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीनों में 6ठी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाना उनका सौभाग्य है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को काफी फायदा होगा। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला। मुंबई शोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों का समय बचा है, इसीलिए इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी
हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कनेक्टिविटी की दिशा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का भी जिक्र किया। फरवरी में ही मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से के लोकार्पण के लिए दौसा आने का मौका मिला। इस एक्सप्रेस वे से दौसा के साथ ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लोगों को बहुत लाभ होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जयपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में राजस्थान में रेल क्षेत्र के विकास के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया। जहां 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। आपको राजस्थान के हर एक व्यक्ति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुमुखी विकास भी शामिल है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने को सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे अजमेर से दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम होगा। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि बांसवाड़ा, टोंक और करौली जिला मुख्यालयों को भी रेलवे सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए। उद्घाटन कार्यक्रम को अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। जयपुर जंक्शन से रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अन्य रेलवे स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। इन स्टेशनों पर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य कर लोगों ने खुशी का इजहार किया। अलवर स्टेशन पर आयोजित समारोह में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ट्रेन का सांसद महंत बालकनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
इस अवसर पर उन्होंने इसे एक अद्भुत क्षण बताया। हमारे अलवर जिले के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि भारत की और दुनिया की आधुनिक ट्रेन और भारत की पहली आधुनिक ट्रेन जिसका शुभारंभ पहला हमारे राजस्थान में आज हुआ है, जिसमें भारत के यशस्वी और दुनिया के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको हरी झंडी दिखाकर जयपुर से रवाना किया है। अभी कुछ पल में हमारे बीच अलवर में भी वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। आज हम अलवर वासी सब लोग ट्रेन के स्वागत के लिए तत्पर हैं और ये हमारे अलवर का सौभाग्य है कि आज राजा भर्तृहरि जी की इस तपोभूमि को इस वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज का भी हमें सौभाग्य मिला है। ये ट्रेन रोजाना यहाँ पर आएगी, सुबह के समय दिल्ली जाएगी और शाम के समय दिल्ली से वापस आएगी। और मैं मानता हूँ इस ट्रेन के माध्यम से जो विकास के प्रति जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं पिछले 9 वर्षों में, ये ट्रेन उसका जीता जागता उदाहरण है। ये दुनिया की एक सबसे बेहतरीन ट्रेन है और अच्छी गतिशील ट्रेन है और सुख सुविधाओं से संपन्न ट्रेन है। आधुनिक भारत का एक मॉडल के रूप में और आधुनिक भारत की ओर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जो कदम बढ़ाए हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जन समस्या का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोगों की सेवाओं के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और सब तरह से लोगों की सेवा को समर्पित ये सरकार आज चहु और देश का विकास आगे बढ़ा है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण ये वंदे भारत ट्रेन है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विकसित और समृद्ध भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। और इसी स्वरूप से हम इस ट्रेन का स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम सबको इस ट्रेन की गति के साथ में हम भी सब लोग गतिशील होकर अपने भारत की उन्नति में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कार्य करें और अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए एक संपन्न भारत हम सब लोग मिलकर बनाएं। इस रेलगाड़ी को देखने और स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि और आम नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे तिरंगा लेकर स्टेशनों पर पहुंचे। 500 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में यात्रा का मौका मिला। इन विद्यार्थियों ने देश में ही निर्मित वंदे भारत ट्रेन को देश का गौरव बताया। बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेन है और स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए इंडियन रेलवे के और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ भी है और खाना भी बहुत अच्छा है। 12 अप्रैल को उद्घाटन समारोह के बाद प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन 13 अप्रैल से अजमेर से शुरू हुआ। इसे अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जयपुर, अलवर तथा गुरुग्राम में ठहरेगी। श्रोताओं, वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक चल सकती है। इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी यात्रा श्रेणियां हैं, लेकिन बेहतर सुविधाओं के साथ। स्पीड, सेफ्टी और सर्विस के साथ ये ट्रेन न्यू इंडिया की पहचान है। इसका उद्देश्य यात्रियों को पूरी तरह से यात्रा का नया अनुभव प्रदान करना है। आशा है श्रोताओं, आप भी इस अनुभव का आनंद जरूर लेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।